हेलो, तो वेलकम गाइस। तो आपका स्वागत है आज के न्यू एक वीडियो में। तो आज है हमारा सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स जो मैंने यूट्यूब में फ्री में स्टार्ट किया है सिर्फ आपके लिए। तो उसका आज हमारा होने वाला ट्यूटोरियल नंबर 5। उसके अंदर मैं आज आपको सिखाऊंगा किस प्रकार आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको और भी HTML के बारे में, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के बारे में बताऊँगा जानकारी, और भी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करके मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए स्क्रीन पे, तब तक के लिए आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए स्क्रीन पे। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं कोड एडिटर पे, और ट्यूटोरियल 5 के अंदर लिस्ट टेबल्स बनाना और उसके अलावा भी और अलग हम चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्रिएट करते हैं नई फाइल। तो इसके अंदर आज अपना ट्यूटोरियल नंबर 5, ट्यूटोरियल नंबर आज अपना 5 होने वाला है। TUTO ट्यूटोरियल। ये देखो ट्यूटोरियल 5 के नाम से अपन ने फाइल क्रिएट कर ली है। हाँ, ये क्योंकि इसको डिलीट करना पड़ेगा। हाँ देखो, अब हो जाएगी ट्यूटोरियल 5। ट्यूटोरियल 5 के नाम से फाइल क्रिएट कर ली है। अब हम इसके अंदर HTML CSS फाइल क्रिएट करेंगे। ये index.html, ये index.html के नाम से HTML फाइल क्रिएट हो गई। और ये करेंगे हम CSS फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं style.css के नाम से CSS फाइल। और जावास्क्रिप्ट में हम main.js के नाम से अपन ने जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर ली। और कोड एडिटर आपको मैं बता दूं, मैं मोबाइल में कोडिंग करके आप सभी को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मोबाइल में कोडिंग करके, मेरे पास लैपटॉप वगैरह PC वगैरह नहीं है, माइक वगैरह, इसलिए मैं आपको मोबाइल से ही सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा और आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। धीरे धीरे आने लगेगी, बेसिक से लेके बिगनर तक। अगर आप डेली वीडियो देखेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तो ज़रूर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाएंगे। तो मैं कोड कर रहा हूँ SPC के एडिटर में। अगर आप मोबाइल है आपके पास, तो मोबाइल में आप SPC के एडिटर में कोड कर सकते हैं। वो अगर कैसे डाउनलोड करना, कैसे क्या हुआ, वो मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो अपना कोर्स है मैंने यूट्यूब पे फ्री में स्टार्ट किया। उसका पहला वीडियो मैंने सब स्टेप बाय स्टेप बता रखा। आप पहला वीडियो जाके वॉच करिए और प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे टाइटल डालेंगे यूज़ ऑफ, सबसे पहले अपन बनाएंगे लिस्ट, यूज़ ऑफ लिस्ट टैग। ये अपन ने टाइटल डाल दिया, या इसकी जगह अपन ये भी टाइटल डाल सकते हैं कि ट्यूटोरियल 5, ये भी डाल सकते हैं। जैसे ये अपन ने टाइटल डाला, ये टाइटल कहाँ पे आया ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये आ चुका है यहाँ पे टाइटल। और इन सभी के बारे में, ये HTML क्या है, हेड टैग, मेटा टैग, टाइटल टैग, ये सभी के बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में बता दिया था। आप उनको जाके वॉच कर सकते हैं और फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, डेली डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया, आप मुझसे डाउट पूछते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, तो आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आप आराम से फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले अपन बॉडी टैग के अंदर H1 टैग, H1 टैग के अंदर अपन लिखेंगे, H1 का मतलब होता है हेडिंग 1। इसके अंदर लिखेंगे अपन कि अपन सबसे पहले यूज करेंगे, अपन लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट, क्रिएट लिस्ट। किसी भी चीज़ की आप लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए ये मैंने टाइटल डाला, ये देखो यहाँ पे आ चुका है क्रिएट लिस्ट के नाम से। और अब लिस्ट क्रिएट करने के लिए पहले लिस्ट आपको मैं बता दूं, दो प्रकार की होती है। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये अनऑर्डर्ड हो गई, ये ऑर्डर्ड हो गई। पहले मैं आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताता हूँ। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे लिस्ट टैग के अंदर मैंने डाला, जैसे किसी भी चीज़ का, जैसे अपन कोई भी सामान वगैरह अपने लाना है या कुछ करना है। जैसे मैंने कहा VEG8 वेजिटेबल, स्पेलिंग गलत हो सकती है, सही होगी वेजिटेबल,
वेजिटेबल लिस्ट। जैसे वेजिटेबल की अपने लिस्ट बनानी है तो कैसे, जैसे वेजिटेबल में जैसे अपन ने ऑनियन लिखा, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, एक अपन जैसे लिख देते हैं पोटैटो लिख सकते हैं एक, और एक लिस्ट टैग के अंदर अपन लिख सकते हैं टोमेटो। जैसे अब जैसे इसको ब्राउज़र पे अपन एंटर करवाएंगे ऐप के अंदर, आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से आ चुकी है वेजिटेबल लिस्ट, और उसके अंदर आ चुकी है ऑनियन, पोटैटो एंड टोमेटो। ये तो अब ये और एक और मैं बताता हूँ आपको, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैग का इस्तेमाल करेंगे, और ऑर्डर्ड लिस्ट जिसकी गिनती हम कर सकते हैं उसके लिए ओएल टैग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसमें मैंने लिख दिया फ्रूट के नेम। फ्रूट के नेम इसके अंदर मैं लिखूँ तो फ्रूट में मैं लिख सकता हूँ जैसे एप्पल हो गया, फिर उसके बाद ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, और उसके बाद एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, और उसके बाद अपन लिख सकते हैं ग्रेप्स हो गया। तो इनको अभी थोड़ा इनको अब अच्छे चीज़ें कैसे क्या हटानी या कमेंट का आउट करनी उसके भी हम कर सकते हैं, वो भी मैंने पिछली वीडियो में पिछले ट्यूटोरियल में बता रखा है। तो आप प्लेलिस्ट को देख लीजिए स्टार्टिंग से, और पहले वीडियो में जाके कमेंट कर दीजिएगी सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स ओपी के बारे में नाम से लिख दिया। अब देखो जैसे मैंने इनको रेंडर करवाया तो इसके अंदर क्या अंतर आया उसको, इसके लिए मैं एक यहाँ पे एचआर टैग का इस्तेमाल करता हूँ। एचआर मतलब हॉरिजॉन्टल रो, एक लाइन आ जाएगी। तो अब देखो इसमें क्या फ़र्क पड़ा उसका मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो जैसे ये देखो एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स, नीचे भी एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स, पर यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया था कौन से टैग का, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया था यूएल टैग का, और नीचे मैंने इस्तेमाल किया था अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। इस प्रकार से मैंने इस्तेमाल किया था। ऊपर तो मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट का किया था, नीचे ऑर्डर्ड लिस्ट का। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब जिसका हमें मतलब उसमें सिर्फ अगर हम बिंदु या कोई चाहते हैं तो उसके लिए हो सकती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी जैसे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके में टाइप वगैरह भी मैं बताऊंगा और क्या कैसे क्या आप कर सकते हैं। इसकी टाइप में मैं जाके अगर इसके ये वाले में अगर यहाँ पे कर दूँ तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से अलग भी अपनी इच्छा से भी अपन कोई अलग डिफरेंट रखवा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई अलग लिखूँ तो भी थोड़ा स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक हो सकती है। तो इस प्रकार से मैं अलग प्रकार का लिखना चाहूँ तो उससे भी लिख सकता हूँ, उसी प्रकार की ये बन जाएगी लिस्ट। और यहाँ पे इसके मैं टाइप में लिख के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप में लिखा, यहाँ पे मैंने टाइप में लिख दिया सिर्फ कि मैं इस प्रकार से देवनागरी लिपि में लिखना चाहता हूँ। ये देखो अलग स्टाइल में आ चुका है। तो इस प्रकार से हम अगर जिस स्टाइल में देना चाहे उस स्टाइल में दे सकते हैं, और अगर इसमें देना चाहे तो ये देखो ये आ चुका है स्मॉल ABCD, और बिग में इसमें देना चाहे तो इसमें भी टाइप के अंदर पे ABCD इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार से टाइप के अंदर हमें जिस प्रकार की लिस्ट के आगे चाहिए उस प्रकार का हम कर सकते हैं। अब रही बात लिस्ट अच्छे से बनाने की, तो उसके लिए भी मैं आपको CSS का इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले CSS फाइल हमने स्टार्टिंग में क्रिएट कर ली थी, पर अब CSS फाइल ऐड कैसे करते वो भी देख लो। सबसे पहले अपने को यहाँ पे एक लिंक लिखना है। लिंक जैसे लिखा इमेज पे क्लिक किया, देखो सभी चीज़ आ चुकी है। सिर में HREF में जो अपन ने CSS फाइल क्रिएट की थी style.css, उसका पाथ पेस्ट कर दी। ये देखो CSS फाइल अपनी लिंक हो जाएगी। और फिर उसके बाद जैसे इनके अपन बॉर्डर वगैरह भी इनमें देना चाहिए तो भी दे सकते हैं अपन इन सभी के अंदर। चलिए थोड़ा अपन चलो इसके अंदर अभी करते हैं। सबसे पहले कौन सी अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अपन दे देते हैं बॉर्डर। देखते हैं बॉर्डर लगता है कि नहीं लगता।
बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देखते हैं, हाँ देखो इस प्रकार से चारों ओर इसके बॉर्डर लग चुका है। और इसी प्रकार से हम नीचे वाले के भी लगाना चाहिए तो उसको भी लगा सकते हैं, और एक साथ लगाना चाहिए तो भी स्पेस छोड़ के ऐसे लगाया, देखो दोनों में बॉर्डर आ जाएगा। या थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, तो एक साथ इसका मतलब नहीं होगा थोड़ा, चलो इसके लिए अलग ही बॉर्डर लिस्ट में इसमें भी अपन बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर इसमें भी अपन 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इस प्रकार ब्लैक ही नहीं अपन अलग अलग भी दे सकते हैं कलर में। देखो इस कलर में दिया है, थोड़ा विजिबल कम हो रहा है, इसके लिए अपन थोड़ा जैसे रेड रखते हैं, रेड कलर। और देखो रेड रखा, देखो रेड में आ गया। और उसके अलावा भी सॉलिड में से भी यहाँ पे चेंज करते हैं, सॉलिड में से यहाँ पे डैश डे अलग, अब जैसे मैं डैश दूंगा तो देखो किस प्रकार का बॉर्डर आ चुका है। और एक इसका मैं प्रकार बताता हूँ, अगर मैंने डॉटेड किया यहाँ पे, जैसे इसको थोड़ा पिक्सल डॉटेड किया तो डिफरेंट टाइप का आएगा। इस प्रकार से देखो ये मैंने आपको सिखाई कि आप किस प्रकार से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आ रही है भाई लोगों टेबल की, तो लिस्ट में अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी ये सिर्फ किसी भी टैग के बारे में, या तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी के बारे में बताऊंगा कि भाई ये किस प्रकार से इसमें बताता हूँ। जैसे कि किस प्रकार से भाई ये बॉर्डर आया, ये 3 ये डॉट आए और ये नाम वगैरह, ये सभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो धीरे धीरे भाई एंड तक वीडियो देखना, सभी चीज़ भाई आप प्रोफेशनल प्रो बन जाएंगी। अब उसके बाद चीज़ें कमेंट आउट कैसे कर सकते हैं वो भी देख लो। और मैंने अगर आप भाई शुरू से अगर मेरे ट्यूटोरियल देख रहे तो भाई मैं बोल रहा हूँ आपको हर एक चीज़ भाई रटने की भाई बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी नहीं भाई, आप सब चीज़ भाई आपको मुँह पे ऐसे ही याद हो जाएगी भाई। ऐसे ही फ्रीलांसिंग कर दोगे भाई, किसी भी वेबसाइट को भाई ऐसे ही बना दोगे आप 1-2 दिन में, और अच्छे से 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार चार्ज कर सकते हैं भाई आप, अगर आप अच्छे एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन गए तो। और उसके बाद में यहाँ पे अपन लिखते हैं कि किस प्रकार से टेबल, तो इसमें मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है। इसके अंदर H1 टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ क्रिएट टेबल। ये क्रिएट टेबल आ चुका है, अभी आप देख सकते हैं ये जितने भी ये आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा, ये इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया इसलिए ये ब्राउज़र पे नहीं दिख रहा। अभी मैं कमेंट आउट से हटा दूँ, कमेंट आउट क्या होता है ये देख सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ये अगर मैं इसको हटा दूँ इन चीज़ों को, तो अभी देखो वहाँ पे ब्राउज़र पे ये चीज़ें दिखने लग जाएगी। अब टेबल टैग के अंदर उसके लिए सबसे पहले अपन इस्तेमाल करेंगे टेबल टैग का। ये लो अपन ने टेबल टैग बनाया, टेबल टैग के अंदर फिर उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे टेबल रो का। टेबल रो का इस्तेमाल करने के बाद फिर उसके अंदर अपन करेंगे टेबल हेड, जो टेबल का हेड होगा उसका। और टेबल हेड में जैसे अपन लिख सकते हैं कि नंबर, रोल नंबर लिख सकते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट के रोल नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे रोल नंबर में बीच में थोड़ा टैग फालतू टैग आ गया, इसको हम हटा देते हैं। ये अपन ने लिखा रोल नंबर, ये रोल नंबर लिख दिया, ये रोल नंबर लिख दिया अपन ने टेबल हेड के अंदर। और फिर इसके अंदर उसके बाद आएगा अपने टेबल डेटा। रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर में जैसे अपन लिख सकते हैं 1201 मान सकते हैं हम। और फिर उसके बाद और ऐसी हम क्रिएट करेंगे, यहाँ से टाइम बचाने के लिए कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा आपको टाइम बचाने के। जितने कम टाइम में फ्रीलांसिंग करना सीखे, जैसे अपने 3-4 रो क्रिएट कर लिए। अभी यहाँ पे टेबल हेड में यहाँ पे अपन अलग दे देते, जैसे रोल नंबर की जगह स्टूडेंट नेम एंड उसके स्टूडेंट नेम में अपन दे सकते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम का जैसे नाम कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे मनोज। और यहाँ पे दे सकते हैं जैसे उसका स्थान कौन सा है, जैसे सिटी यहाँ पे कहाँ से आता है, तो जैसे यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि भाई मनोज नाम का बंदा वह है भीलवाड़ा। और उसके बाद में यहाँ पे लिख देते जैसे क्लास 12th
यहाँ पे सीधा परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो उसके अंदर लिख देते हैं जैसे मनोज नाम के बंदे की 94% बनी थी जैसे 12th में। अब जैसे देखो मैं इसको रन करवाऊँगा, आप देख सकते हैं ये एक अपने टेबल बन चुकी है। और पहले अपन ने लिस्ट बनाई थी। अब जैसे इसको अच्छी नहीं लग रही, अभी हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे CSS का। तो इनलाइन CSS का अपन यूज कर लेंगे। तो इसके लिए अपन यहाँ पे इनलाइन, चलो इनलाइन का नहीं करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे अपन CSS के अंदर कैसे कमेंट आउट कर सकते हैं इसको, ऐसे स्लैश एंड स्टार लगाया और यहाँ पे स्टार एंड स्लैश। फिर उसके बाद अपन देंगे टेबल को देंगे अपन बॉर्डर, टेबल को अपन देंगे भाई लोगों बॉर्डर, टेबल को बॉर्डर दे देंगे अपन 2 पिक्सल सॉलिड। चलो येलो दे के देखते हैं कैसा आता है। हाँ येलो दे दिया। फिर उसके बाद टेबल की हाइट विड्थ भी अपन दे सकते हैं, हाइट दे देते हैं अपन 200 पिक्सल। देखो इस प्रकार से हाइट बढ़ गई। और विड्थ भी दे सकते हैं इसकी चौड़ाई, ये देखो विड्थ भी 200 पिक्सल कर देते हैं। तो ये देखो 200 पिक्सल की इसकी हाइट एंड विड्थ हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं और सभी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये अपन ने CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है अभी यहाँ पे, जैसे बॉर्डर वगैरह भी दिया अपन ने इसका। जैसे अगर हम बॉर्डर ये कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके जैसे मैं रेड रखना चाहता हूँ तो रेड भी रख सकता हूँ। जैसे देखो अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा हेक्सा के अंदर है कोड। अभी देखो रन करवाऊँगा, देखो आ चुका है। अगर हमें इसको सेंटर में लाना है तो सेंटर में भी ला सकते हैं। इसके लिए अपन देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया तो देखो इसके बीच में आ चुका है सेंटर में। जैसे अपन ने टेक्स्ट अलाइन दिया तो सेंटर में आ गया बिल्कुल टेक्स्ट। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेबल भी क्रिएट हो गई और लिस्ट भी क्रिएट हो गई। उसके बाद अपन क्रिएट करने वाले हैं 2 और मैं आपको इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगा। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ से कमेंट आउट रोक देते हैं। अब नीचे वाली चीज़ें कमेंट आउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ से H1 टैग का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे अपन लिखेंगे यूज़ बिग एंड स्मॉल टैग, बिग एंड स्मॉल टैग का यूज़ बताएंगे अपन। तो उसके लिए अपने को एक पैराग्राफ क्रिएट करना। पैराग्राफ के अंदर जैसे अपन रैंडम टेक्स्ट वगैरह लिख देंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिग्मा फुल स्टैक, हाँ यही लिख दिया। तो जैसे मैं फुल स्टैक के यहाँ पे जैसे मैं इस्तेमाल करूँगा बिग टैग का इस्तेमाल करूँगा मैं फुल स्टैक की जगह। फुल स्टैक इस्तेमाल किया मैंने बिग टैग का। और फिर उसके बाद जैसे ट्यूटोरियल है तो ट्यूटोरियल फ्री को जैसे मैं अगर स्मॉल रखना चाहूँ या शुरू किया को, तो यहाँ पे मैं स्मॉल टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया स्मॉल टैग का और इस स्मॉल टैग को शुरू किया के बाद में यहाँ पे रख देता हूँ। जैसे ये मैंने लिख दिया स्मॉल टैग। जैसे मैं कोड को रन करवाऊँगा, आपको एक चीज़ अच्छे से गौर से देखनी। ये देखो टेक्स्ट यहाँ पे, ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल है। पर जो ये शुरू किया है और जो फुल स्टैक नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा है और शुरू किया है नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा है। अगर आपको किसी भी पैराग्राफ के अंदर किसी चीज़ को टेक्स्ट को छोटा लिखना हो या बड़ा लिखना हो तो उसके लिए आप यूज करेंगे पैराग्राफ टैग का। पैराग्राफ टैग के अंदर आप यूज करेंगे स्मॉल टैग और बिग टैग का। तो इस प्रकार से आप स्मॉल टैग बिग टैग का सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इन चीज़ों को कमेंट आउट से हटा देते हैं और सभी चीज़ों का मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। अपन ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी क्या। हाँ ये देखो सभी चीज़ आ चुकी है इसमें। अपना इसको CSS को भी अपन हटा देते हैं हम कमेंट आउट से।
हाँ ये देखो। और अगर जैसे अपन इनका फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज करना चाहे तो वो भी भाई लोगों अपन कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वगैरह अगर हम चेंज करना चाहे तो ये जो अपना है, ये अपन ने वेजिटेबल लिस्ट में जो लिस्ट बनाई थी ये, और क्रिएट टेबल ये अपनी यहाँ पे आ चुकी है। यूज़ बिग एंड स्मॉल टैग, तो इसको अभी करते हैं अपन सिस्टम, क्योंकि ये H1 टैग के अंदर है इसलिए यहाँ पे आ चुका है। तो इसको अपन यूज़ स्मॉल एंड बिग को दे देते हैं H2। जैसे H2 टैग दिया, फिर भी क्रिएट टेबल एंड टेबल नीचे आ रही है। क्रिएट टेबल जिसमें टेबल टैग, अरे हाँ टेबल टैग है ना भाई लोगों, टेबल टैग नीचे रह गया इसलिए वो उसका टेस्ट पहले आ रहा। जैसे अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया, अभी जैसे यहाँ पे अपन ने टेबल टैग ख़त्म हुआ था, टेबल टैग यहाँ पे लगा दिया, तो अब देखो कैसे आएगा सेट, अपना सभी चीज़ लाइन में आ जाएगी। वेजिटेबल लिस्ट बनाना सीखा था अपने, बॉर्डर वगैरह, ये किस प्रकार से ये हम ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। और ये टेबल क्रिएट की जिसमें बॉर्डर लगाना, ये देखो घर में दिख रही, यहाँ पे अपन ने टेबल हेड का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पे टेबल हेड एंड टेबल रो सभी टैग का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे बिग टैग एंड स्मॉल टैग इस प्रकार से अपन ने इस्तेमाल किया था। इन सभी चीज़ों को मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ जिससे आप भूलेंगे नहीं। और अगर आप इसमें से किसी टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना चाहे तो उसको भी मैं आपको CSS प्रॉपर्टी यूज़ करके बता देता हूँ कि जैसे अपनी लिस्ट के अंदर हाँ जितने भी लिस्ट के अंदर जितने भी लिस्ट है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हाँ इसका अपन कलर कर देंगे। जैसे मैंने कलर कर दूंगा, यहाँ पे मैं कलर करना चाहता हूँ एक्वा मरीन भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कलर चेंज किया देखो और अपनी अच्छी लग रही है। तो इस प्रकार से भाई लोगों मैं आपको बहुत अच्छे से HTML CSS में भाई आपको मैं बिल्कुल मास्टरी करवा दूंगा, आप चिंता ना करिए। और इसके नीचे वाली है तो उसमें भी, उसके अंदर भी ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर भी मैं आपको यहाँ पे जैसे अपन कलर देते हैं, कलर यहाँ पे अपन रख रहे हैं कौन सा वाला, यहाँ पे हाँ यहाँ पे अगर अपन ये कलर रखना चाहिए थोड़ा पिंक में, तो देखो इस प्रकार से। और टेबल के अंदर के है, टेबल के अंदर का भी अपन चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भाई लोग आज मैंने आपको लिस्ट बनाना सिखाया, टेबल बनाना सिखाया, बिग एंड स्मॉल टैग का इस्तेमाल करना सिखाया, सभी चीज़ें भाई मैंने आज आपको सिखाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो भाई, थोड़ी भी 1% भी अगर आपकी ये चीज़ काम आ रही हो, तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने भाई लोग आपके लिए ये सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था फ्री में, वरना भाई कोई फ्री में फुल स्टैक कोर्स को नहीं रखता भाई। अभी इसके आप कहीं पे भाई बड़े जैसे यूट्यूब चैनल उनके कोर्सेज में देखेंगे तो भी अच्छा ऐसे लगे 10,000 रुपये तो लेते पर मैंने आपके लिए फ्री रखा। और वो भी आप देखो भाई, मेरा डेडिकेशन भी आप देख सकते हो भाई। मोबाइल से भाई फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, तो भाई इससे बढ़िया तो भाई आपके लिए क्या ही चीज़ होगी भाई। मोबाइल से तो कौन सिखाता भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई। तो फिर जल्दी और मैं आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा, लैपटॉप वगैरह लाएंगी और माइक वगैरह, और आपको अच्छे से और चीज़ें सिखाएंगे फुल स्टैक के बाद भाई। अगर फुल स्टैक कोर्स अच्छा चला और भाई आप सबका प्यार रहा, तो भाई नेक्स्ट टाइम में AIML का भाई फुल कोर्स लाऊंगा, वो भी भाई यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप काम एंड कीप कोडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।